बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा केमिकल फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो को ज़ाहिर करता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है, जबकि ग्लूकोस अगर आप लें तो CH2O है। हाउ वी कैन फाइंड इट, हमें ये पता है कैसे चलता है कि एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है क्या। तो इसके लिए यूजली एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे कंबशन एनालिसिस कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। कंबशन एनालिसिस को हम ज़रा समझते हैं एक लो पॉली 3D एनिमेशन से। कंबशन एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है फर्नेस, उसके बाद वाटर एब्जॉर्बर, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। तो फर्नेस सबसे पहले, फर्नेस के अंदर हम जो सैंपल हमने लिया गया है उसको हीट करेंगे। वेड अमाउंट ऑफ सैंपल ट्यूब के अंदर हमने रखा और उसको हीट किया। तो हीटिंग के रिज़ल्ट में वो सैंपल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है उसकी कंबशन होगी और कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट चैम्बर जो है हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर है, और वाटर एब्जॉर्बर एक ऐसा चैम्बर होगा जिसके अंदर हमने एक कैलकुलेटेड वेट में मैग्नीशियम क्लोरेट लिया हुआ होगा। मैग्नीशियम क्लोरेट वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इसका वेट बढ़ जाएगा। ये जो बढ़ा हुआ वेट है माइनस इनिशियल वेट, वो होगा जी मास ऑफ द वाटर। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर हमने 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का वेट अमाउंट ली हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी। और ये जो डिफरेंस आएगा मास का, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, वो होगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फाइनली जो हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरे प्रोडक्ट्स होंगी वो तीसरे चैम्बर में चले जाएंगे। एनी हो, हमारे यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ वाटर और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना बेसिक एम था। हमने क्या देखा, जब कंबशन की हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन वाटर में प्रोड्यूस हुआ, जबकि हमने इन दोनों का मास जो है फाइंड करना है। तीसरी चीज़ जो होगी वो ऑक्सीजन का मास होगी, और वो कैसे निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मास का सम की करेंगे हम और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो होगा वो ऑक्सीजन का मास होगा। ये फार्मूला जी मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो मास होगा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन चैम्बर में लिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 मास ऑफ कार्बन एलिमेंट है जी, डिवाइडेड बाय 44 जो कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 2.016। 2 जो है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस है, डिवाइडेड बाय 18 जो कि मास ऑफ वाटर है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों परसेंटेजेस आ गए, इन दोनों को आपने सम कर लिया, और उसको जब आपने 100 से माइनस करेंगे तो वो आपके पास मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा। इस तरीके से हमने तीनों परसेंटेज फाइंड की। तो अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ, और उस एग्ज़ाम्पल की मदद से हम ये समझते हैं कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जी कंपाउंड है और उसका मास हमने इनिशियली लिया 0.5439 ग्राम। जब हमने उसकी कंबशन एनालिसिस की तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के जो मास है वो 1.039 ग्राम आया, जबकि मास ऑफ वाटर जो है वो 0.639 ग्राम आया। यही हमने फार्मूला अप्लाई किया कार्बन का, तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन 52.108 आई, हाइड्रोजन की 13.11 आई और ऑक्सीजन की 34.77 आई। थर्ड कॉलम में अगर आप चलें तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे। जो आपने परसेंटेज फाइंड की है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। जैसे 52 कार्बन की है, डिवाइड किया 12 से तो 4.34 आ गया।
जबकि हाइड्रोजन 13.11, तो इसका जो मोलर मास होगा वो 1.08 आ, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 34.77 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16। तो ये आपके पास ग्राम एटम्स आ गए। नेक्स्ट में जो है वो आपने एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है फोर्थ कॉलम में। तो आपने जो मिनिमम नंबर आया है ग्राम एटम का उससे तीनों को डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक रेशियो 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो 6 और ऑक्सीजन का 1। यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1। तो C2H6O है। यहाँ पर एक और पॉइंट, अगर आपके पास एटॉमिक रेशो जो कि आपको फोर्थ कॉलम में दिया हुआ है, अगर ये सिंपल होल नंबर्स में नहीं आता तो फिर आपने वो जो डेसिमल में आपके पास हैं एटॉमिक रेशो, उनको आपने किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि होल नंबर रेशो में आपका आंसर ले आए। तो वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा।